मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं हम आधुनिक इतिहास का कौन सा भैया पार्ट नंबर 3 है। ये 7000 प्लस क्वेश्चनों की जो जीके की सीरीज है उसका। और यहाँ पर आपको जो PDF अगर चाहिए इन 7000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद कपिल। चलिए आज क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे 207 से 206 तक के क्वेश्चन अभी तक आप आधुनिक इतिहास के पार्ट 2 में देख चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी तक आप 206 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज 207 से आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 207 क्वेश्चन। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो भैया किसने की थी? ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा भैया? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? प्रबल रूप से किसने वकालत की थी? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। विद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? किसने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप जानते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट करते रहें। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले किसे घोषित किया गया था? तो ये है भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 211। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था भैया बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो ये है भैया वेलेजली। किसने लागू की थी? वेलेजली ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 213 आपके सामने है और इसका हो जाएगा भैया लॉर्ड रिपन। आंसर बनेगा ए ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। 214 है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? मतलब प्रवर्तन मतलब लागू। किसने लागू किया था? तो ये हो जाएगा भाई लॉर्ड लिटन। किसने किया था भैया? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है और लॉर्ड डफरिन है। तो क्वेश्चन नंबर 215 का यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, लॉर्ड रिपन। 216 है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय कौन था? तो ये है भैया कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ बाल गंगाधर तिलक। कौन था भैया? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता हुआ तारकनाथ दास। ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होता हुआ। नेक्स्ट है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? मिरातुल अखबार कौन प्रकाशित करते थे? कौन थे मिरातुल अखबार के प्रकाशक? ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था भैया कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 220। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये होता भैया उर्दू में। किस भाषा में प्रकाशित हुआ था भैया? उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी भैया? शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन नंबर 222 के लिए बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केसरी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ केसरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 223, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो कौन सी ऐसी पत्रिका थी तो जो अनेक कारणों से कांग्रेस की जो है क्या आलोचना करती थी। तो ये सभी जितनी भी हैं बंगवासी, काल और केसरी, ये सभी कांग्रेस की क्या करते थे भैया, आलोचना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 224वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन सा था। तो यहाँ पर था भैया ऑप्शन नंबर बी, मतलब लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। तो ये किया था होम रूल पार्टी ने। किसने किया था भैया, होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 228, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो ये 228वां क्वेश्चन है और 228 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। कौन थे भैया, हिंदू पेट्रियाट के संपादक। तो 229 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हरीश चंद्र मुखर्जी जो है वो बिल्कुल सही है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था। किसने अपने आप को जोड़ा था किस साप्ताहिक के साथ, वंदे मातरम के साथ। तो 230 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरविंद घोष ने जोड़ा था अपने आप को वंदे मातरम के साथ। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। पटना से किसका प्रकाशन होता था भैया, इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे भैया, के रामकृष्ण पिल्ले जो हैं इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ चुका है आपके सामने 233, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट जो है किससे जुड़ा था। तो ये है मोतीलाल नेहरू से। किससे, मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 234, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो ये 234वां क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन बनेगा इसका कौन सा भैया, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, ये थे भैया गांधी जी। कौन थे, गांधी जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था, बी आर अम्बेडकर ने आरंभ किया था। की बात करें तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे। तो 237 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भैया, डी ऑप्शन, बी आर अम्बेडकर यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो यहाँ पर 238 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है अल हिलाल जो है वो अब्दुल कलाम द्वारा प्रकाशित था भैया। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कौन सा किया गया था, यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वंदे मातरम। क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो यहाँ जो है ऑप्शन आ जाएगा भैया सी ऑप्शन, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 241। और हम सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। तो राम मनोहर राय, राम मोहन राय को जो है वो माना जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया,
भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सही बच्चे अपने अपने आंसरों के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन सी संस्था थी जिसे राजा राम मोहन राय ने जो स्थापित किया? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी ऑप्शन, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा को इन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है आत्मीय सभा का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये है भैया 1828 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे भैया? केशव चंद्र सेन। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी भैया अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में ब्रिस्टल में जो है इनकी समाधि है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका भैया? 251 का। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? किसका विरोध नहीं किया था? तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद। कौन थे भैया? स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो ये है भैया ए ऑप्शन सही। कौन सा? 1893। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी भैया? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? तो यहाँ पर विवेकानंद ही इसका भी आंसर बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? 257वां क्वेश्चन ये है भैया ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, आर्य समाज को इन्होंने स्थापित किया था। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी भाई? सत्यार्थ प्रकाश की रचना ये की थी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता हुआ। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किस समाज की ये जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है पवित्र पुस्तक है? ये है आर्य समाज की पवित्र पुस्तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था भैया आर्य समाज ने। किसने किया था? आर्य समाज ने। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये है 266वां क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर सी इसका भी यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो यहाँ पर ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
ये है 268। निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी भैया? आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 269 की, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, MG रानाडे। क्या हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन सही। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ ज्योतिबा फुले। क्या सही होता हुआ? ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी किसने लिखी है ये आपको बताना है, और ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ, गुलामगिरी के लिए बी ऑप्शन सही होता हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये है सत्यशोधक समाज की स्थापना। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये हो जाएगा आपका 274वां का, मतलब बी ऑप्शन से ही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो 275 के लिए ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही, राधा कांत देव। क्या भैया? राधा कांत देव। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी शिव दयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? लोकहितवादी किसे कहा जाता था? ये कहा जाता भाई गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? कौन थे भैया? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1843 के एक्ट 5 में ने किन बात को गैर कानूनी बता दिया? एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बताया था, जो आया था 1843 में? तो 280वें क्वेश्चन के लिए जो बात बनेगी वो बनेगी भैया डी ऑप्शन के लिए सही। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 281 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता हुआ। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 282। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? तो कितनी निर्धारित की थी यहाँ पर? ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ 14 वर्ष निर्धारित कर दी थी लड़कियों की आयु। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये हो गई थी भाई 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी विवाह की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आ चुका है आपका शारदा एक्ट से संबंधित क्वेश्चन। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? हम सब जानते हैं कि शारदा एक्ट जो संबंधित था वो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। क्या कारण था थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण? एनी बेसेंट के कारण ये सफल रही। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भैया? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर बी मुकुंद राय पाटिल को कहा जाता है बहुजन समाज का संस्थापक। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें भी भगवान नहीं मानूंगा? ये बात किसने कही थी? तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किसकी प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आरंभ हुआ नारी आंदोलन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई? जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो 294 के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो 295 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे भैया? 296 के लिए बात करें तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सभी जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी कहूँगा मैं इसे। ए ओ ह्यूम, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ऑप्शन सही है, ए सैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन सही 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन मुंबई में। कहाँ हुआ था भैया? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बैनर्जी रहे पहले अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष WC बैनर्जी को चुना गया था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय? तो लॉर्ड डफरिन था भारत का वायसराय। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन ही इसका आंसर सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कौन स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस तरह से आज हमने कहाँ तक देखे भैया? 307 क्वेश्चन तक देखे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों का चाहिए PDF तो आप बिल्कुल जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतने ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।